आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। भक्तजनों, आज 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अब सुत्तल काल का समय भी प्रारंभ हो चुका है। भगवान शिव और माता पार्वती की संवाद चर्चा का श्रवण हम करने जा रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा है कि चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, ये क्यों लगते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत ही विस्तृत ढंग से इस कथा का वर्णन किया है। इस ग्रहण के समय में जो कोई भक्त इस संवाद की चर्चा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए हरे 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 महादेव। हिमालय की कंदराओं में कैलाश पर्वत पर चंद्र ग्रहण की रात का दृश्य है। माता पार्वती शांत भाव से भगवान शिव के समीप बैठी हुई है। आकाश में धीरे धीरे छाया फैल रही है और चंद्रमा ढकने लगा है। इसी समय पार्वती जी अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हुई बोली, स्वामी, आज आकाश में यह क्या दृश्य है। चंद्रमा जो सदा शीतल और पूर्णिमा में ज्योति से संसार को आलोकित करता है, वह आज धूमिल और आच्छादित क्यों हो गया है। इसे चंद्र ग्रहण क्यों कहते हैं? कृपा मुझे बताइए, यह ग्रहण क्यों लगता है, इसका क्या रहस्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, हे देवी, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। जो भी मनुष्य इस रहस्य को जान लेता है उसका संशय मिट जाता है और वह पुण्य का भागी होता है। ग्रहण का रहस्य बहुत पुराना है। इसका आरंभ उस समय हुआ था जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। पार्वती माता फिर से बोली, हे स्वामी, समुद्र मंथन की घटना तो मैंने सुनी है, परंतु कृपा कर आप संपूर्ण विस्तार से बताइए, उस घटना का ग्रहण से क्या संबंध है। तब भगवान शिव बोले, हे देवी सुनो। प्राचीन काल में जब देवता और दानव दोनों अमृत की कामना करने लगे, तब उन्होंने क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदरांचल पर्वत को मंथन दंड बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन में अनेक दिव्य रत्न निकले। देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, कामधेनु, चंद्रमा और अंत में हलाहल विष भी प्रकट हुआ। उस विष को मैंने अपने कंठ में धारण किया और तब से मेरा नाम नीलकंठ पड़ा। पार्वती माता पुनः बोली, हाँ प्रभु, यह तो मुझे विदित है, परंतु अमृत कलश का क्या हुआ और वह राहु और केतु कौन है जिनका नाम मैंने सुना हुआ है। भगवान शिव बोले, हे देवी, अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवताओं और दानवों में बड़ा ही संघर्ष हुआ। दोनों उसे प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और कहा, मैं अमृत का न्यायपूर्वक वितरण करूंगी। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। दानवों को कुछ भी न मिला। तभी दानवों में से एक बलवान असुर सर्वभानु ने देवता का रूप धारण कर चुपचाप अमृत पान की पंक्ति में बैठ गया। पार्वती जी पुनः बोली, तो क्या वह दानव अमृत पी गया। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। जब वह अमृत पीने वाला था तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप विष्णु को संकेत दिया।
विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से सर्वभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से अमर हो गया। अमृत का स्पर्श होने के कारण वे दोनों कभी नष्ट नहीं होते, परंतु सूर्य और चंद्रमा से उन्हें शत्रुता हो गई, क्योंकि उन्हीं के कारण उसका रहस्य खुल गया था। इसी कारण राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। जब वे चंद्रमा को ग्रसते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पार्वती माता पुनः बोली, हे स्वामी, अब मेरी जिज्ञासा शांत हो गई है। कृपा कर मुझे बताइए, यह घटना कैसे पवित्र होती है? फिर शास्त्रों में इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है? लोग ग्रहण के समय स्नान, दान, मंत्र जप, कथा श्रवण क्यों करते हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हालांकि यह तो एक घटना है, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व और ज़्यादा गहरा है। ग्रहण के समय समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रचलित होती है। ऐसे में मनुष्य का मन चंचल हो जाता है। उस समय यदि वह भक्ति, जप और ध्यान में लीन हो जाए तो उससे बहुत ही अच्छा पुण्य फल मिलता है। पार्वती माता बोली, क्या सचमुच ग्रहण काल में किया गया जप इतना फलदायी होता है? तब भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, जैसे बीज को उपयुक्त ऋतु और भूमि मिल जाए तो वह शीघ्र ही अंकुरित हो जाता है, वैसे ही ग्रहण काल साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। उस समय किया गया ओम नमः शिवाय का जप जन्म और जन्मांतर के लिए पाप नष्ट कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चंद्रमा के मंत्र ओम चंद्रमाय नमः का जप करने से मन शीतल और रोग मुक्त होता है। पार्वती जी ने पुनः कहा, स्वामी, केवल जप ही करना चाहिए या फिर कोई कथा भी सुननी चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, कथा श्रवण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय यदि कोई मनुष्य समुद्र मंथन की कथा, सत्यनारायण की कथा, शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा अथवा विष्णु पुराण की कथा सुनता है तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पार्वती माता ने कहा, स्वामी, ग्रहण के समय लोग दान भी करते हैं, उसका क्या विशेष महत्व है? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अवश्य ग्रहण के समय किया गया दान साधारण समय की अपेक्षा दुगना फल देता है। विशेषकर अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्ण दान, गोदान करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। पार्वती माता पुनः बोली, हे प्रभु, यह सब सुनकर मुझे अति हर्ष हो रहा है, किंतु बताइए कि ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियों को क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण दान करने काल में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें नकुली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोई धार कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें मंत्र जाप, भगवान का स्मरण और शांत भाव से बैठना चाहिए। ऐसा करने से उनका गर्भ सुरक्षित रहता है और बालक दिव्य गुणों से संपन्न होता है। पार्वती माता बोली, हे स्वामी, अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब ग्रहण समाप्त होता है तब क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव बोले, हे देवी, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवताओं का पूजन करें, दीप जलाए, फिर से मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। यदि संभव हो तो दान अवश्य करें। पार्वती माता पुनः बोली, हे प्रभु, अब मेरी सारी शंकाएं मिट गई हैं। आपके वचनों से यह स्पष्ट हो गया है कि ग्रहण का समय भय का नहीं बल्कि साधना और पुण्य का समय होता है। अब मैं भी चंद्र ग्रहण में आपके नाम का जप करूंगी और देवताओं की स्तुति करूंगी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी, यही उत्तम है। जो भी मनुष्य इस संवाद को सुनता है, ग्रहण काल में जप करता है,
दान करता है, ध्यान करता है, समस्त पापों से मुक्त होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव का यह संवाद हुआ था। चंद्र ग्रहण का रहस्य, उसका पौराणिक कारण, उसका आध्यात्मिक महत्व इसी संवाद से प्रकट होता है। जो भी इस कथा को ग्रहण काल में सुनता है, पढ़ता है, हुंकारा भरता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर होकर सुख और समृद्धि आती है। भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अपनी कृपा दर्शाते हैं। बोलिए ओम गौरीपतये नमः, ओम उमापतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आपको यह संवाद चर्चा कैसी लगी? माता पार्वती, भगवान शिव की यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।